बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिजीज़ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिजीज़ क्या होती है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मिनरल्स, हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमी के कारण एंड विटामिन्स, हमारी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन की कमी के कारण वी हैव ए डिफिशियंसी, हमको क्या होने लग जाती है, कमज़ोरी होने लग जाती है एंड फॉल सिक, और उस कमज़ोरी की वजह से हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं एंड थस का मतलब होता है, इसलिए द डिजीजेज कोज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। तो ऐसे हमारे पर किसी कमज़ोरी की वजह से मिनरल्स और विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में कोई डिफिशियंसी होने लग जाती है और हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो ऐसी जो बीमारियां होती है उनको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीजेज। क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीजेज का मतलब होता है किसी विटामिन और मिनरल्स की कमी से हमारी बॉडी में जो जिस प्रकार की बीमारियां होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, उनको हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीजेज। ठीक है, तो डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स। तो ये डिजीजेज होती है वो बेटा दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की। पहली होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। नॉन का मतलब होता है नहीं, कम्युनिकेबल का मतलब होता है फैलने वाली, डिजीजेज का मतलब होता है बीमारियां। जो बीमारियां आपस में नहीं फैलती उनको क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। देखो, डिफिशियंसी डिजीजेज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर, हैंस आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ऐसी डिफिशियंसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। ठीक है, यदि एक पर्सन को हो गई तो दूसरे पर्सन में वो स्प्रेड नहीं कर सकती, वो नहीं फैल सकती। तो ऐसी बीमारियों को क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि जैसे किसी पर्सन को रात में ही बिल्कुल ही कम दिखने लग जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद में देखो, सेकंड है बेरी बेरी। ठीक है, और उसके बाद में स्कर्वी, उसके बाद में रिकेट्स एंड एनीमिया। ठीक है, ये कुछ बीमारियों के नाम है जो किसी पर्सन को हो गए तो वो ये जो सारी की जो डिजीजेज होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है कि ये किसी पर्सन को हो गई तो वो उस पर्सन में रहेगी, उस दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। उसके बाद में सेकेंड हमारे पास में जो डिजीज़ का टाइप्स है वो है कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज कौन सी होती है? डिजीजेज कैन बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो क्या होती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है, नहीं फैलती है। ठीक है, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। जैसे एक पर्सन को होगी तो दूसरे पर्सन को नहीं हो जाएगी, नहीं होती है। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? डिजीजेज कैन बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ यदि किसी एक पर्सन को होगी तो वो दूसरे पर्सन में फैल सकती है, क्योंकि वो डिजीज़ होती है वो कम्युनिकेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइफाइड, ठीक है, मलेरिया, ठीक है, कोलेरा इन हेजा एंड कॉमन कोल्ड। ये कुछ ऐसी बीमारियों के नाम है, ये किसी एक पर्सन को हो गए तो उससे जो टच वाला जो पर्सन है उसके पास में रहेगा, उसके टच में रहेगा। ठीक है, तो उससे वो उसको लग सकती है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ का टाइप से एक तरह से। ठीक है, तो ये किसी पर्सन को हो गई तो वो दूसरे वाले जो पर्सन है उसके टच में रहता है या उसके आस पड़ोस में रहता है तो उसकी बीमारी लगने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये डिजीजेज कैसी होती है? कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है। मतलब ये एक आदमी से दूसरे आदमी में आसानी से फैल सकती है। ठीक है, तो उसके बाद में देखो हमारे पास में कुछ ऐसी डिजीजेज होती है वो किसी न किसी माध्यम से फैलती है। जैसे किसी के छूने से फैलती है। ठीक है, किसी का जो झूठा भोजन वगैरह है उसका पानी वगैरह पी लिया। ठीक है, तो उसको किसी प्रकार की डिजीज थी, कोई बीमारियां थी। ठीक है, तो वो जो बीमारियों के जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह है वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं और उसकी बीमारी हमारी बॉडी में भी आ जाती है, उसके वायरस वगैरह हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो ऐसे हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, तो हमारे पास में जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो स्प्रेड का मतलब होता है कि बेटा फैलती है। वो कैसे फैलती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। हमने ये तो पढ़ लिया कि जो डिजीज़ होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है और कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है और कम्युनिकेबल डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। तो हम ये पढ़ेंगे कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस माध्यम से दोबारा फैलती है, उनको क्या मीडियम मिलता है, ठीक, किस ज़रिए से वो फैलती है बेटा। जिसमें पहला है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मतलब होता है कि किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, किसी पर्सन को मान लो मलेरिया है। ठीक है, तो यदि उसको वो किसी दूसरे आदमी को छुएगा, ठीक है, तो उसको वो मलेरिया के वायरस वगैरह उसके पास में जा सकते हैं और उसको बीमारी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल
कुछ ऐसी बीमारियां होती है वो डायरेक्ट छूने से ही फैलती है, जैसे चिकन पॉक्स एक बीमारी होती है, ठीक है। वो क्या होती है कि यदि किसी पर्सन को हो गई तो वो किसी को छुएगा दूसरे पर्सन को, तो उसकी बीमारी उस दूसरे को हो सकती है। ऐसी मीजल्स है, खसरा की बीमारी होती है, वो भी उस दूसरे पर्सन को हो सकती है। ये उसके बाद में वूफिंग कफ होता है, ठीक है, काली खांसी, वो भी हो सकती है। उसके बाद में सेकंड हमारे पास में जो कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती है उनके जो फैलने का जो मीडियम है वो थ्रू फूड एंड वाटर। यदि हमने किसी का वो फूड और वाटर है वो शेयर कर लिया तो उसके थ्रू भी हमें जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो किसी पर्सन को लग सकती है और उससे दूसरे पर्सन को भी हो सकती है, ठीक है। या हमने जैसे किसी प्रकार का जैसे फूड है और वाटर है वो यदि से हमने गंदा पानी पी लिया और जो ऐसा जो कॉन्टेमिनेटेड जो फूड है, ठीक है, और वाटर वो हमने काम में ले लिया तो उससे भी हमें बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसमें हमारे पास में कुछ ऐसी डिजीज़ेज होती है जिसमें पहले है टाइफाइड, उसके बाद में कोलेरा, डायरिया, ठीक है, और जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया, ठीक है। ये डायरिया क्या होता है, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होता है शरीर में जो वाटर मिनरल्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। एक हैजा होता है कोलेरा, एक टाइफाइड होता है। ये कुछ ऐसी बीमारियां होती है वो किससे फैलती है, थ्रू फूड एंड वाटर, मतलब गंदे जो पानी होता है, ठीक है, और जो भोजन होता है उससे फैल सकती है। या हमने जो किसी पर्सन का फूड और वाटर है जिसको ये डिजीज़ होती है तो उसको हमने यदि शेयर कर लिया तो उससे भी हमें ये बीमारियां लग सकती है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है हमारा थ्रू एयर, हवा के द्वारा भी क्या होता है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। जैसे एक बीमारी का नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक क्या होता है, एक प्रकार का बुखार होता है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है हवा के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। उसके बाद में वूफिंग कफ, ठीक है, एक काली खांसी होती है, कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं, वो भी क्या होती है कि हवा के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में थ्रू एनिमल्स एंड इंसेक्ट। कुछ ऐसी बीमारियां होती है वो हमें जानवरों और इनसे कीड़ों से भी हमें लग सकती है, ठीक है, वो फैल सकती है। जिसमें पहला है मलेरिया, ठीक है, डेंगू है, चिकनगुनिया, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं वो हमें मच्छरों से फैल सकती है, ठीक है। तो मच्छर एक प्रकार का इंसेक्ट है, तो उससे क्या होती है कि वो उसके अंदर जो ऐसा वायरस होता है कि वो जो हमारी बॉडी को यदि उसके अंदर वायरस इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वायरस हमारे ब्लड में चला जाता है और उससे में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये बीमारियां हो जाती है, ठीक है। तो यदि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास में थ्रू इन्फेक्टेड इक्विपमेंट। यदि हमारे पास में कोई इन्फेक्टेड इक्विपमेंट है, ठीक है, जैसे हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और उसके पास में कोई ऐसी सिरिंज वगैरह है वो किसी भी दूसरे पर्सन के लगाई हुई है और वही हमारी यदि उसको लगाता है तो उससे मेरे वो इन्फेक्टेड इक्विपमेंट है तो उससे हमें उसकी बीमारी हमें लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उससे भी हमें बीमारी हो सकती है। जैसे एड्स एक बीमारी होती है जिसमें हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो एड्स की बीमारी होती है वो क्या होती है, इन्फेक्टेड इक्विपमेंट के माध्यम से फैलती है। जिससे उसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एड्स।